ये बिल्कुल सच है कि 29 मार्च 2025 से मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का आगमन हो चुका है। लेकिन क्या केवल शनि ही आपकी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं? क्या अन्य ग्रहों का भी आपके जीवन पर प्रभाव नहीं है? दरअसल 14 मई 2025 वह दिन होगा जब गुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। अभी बृहस्पति मेष राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वह तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह बृहस्पति का गोचर मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। इस परिवर्तन को आप महापरिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां शनि 7.5 की चुनौती लेकर आए हैं, वहीं बृहस्पति का यह नया गोचर एक प्रकार से जीवन में नई दिशा और अवसरों की शुरुआत करेगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों पर कैसे होगा और यह उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी जैसा साबित हो सकता है। शनि का प्रभाव तो हम सभी जानते हैं। वह एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उनकी 3 दृष्टियां तथा अपनी स्थिति के कारण 4 विभिन्न भावों को प्रभावित करते हैं। शनि के गोचर का असर व्यापक होता है, लेकिन वहीं बृहस्पति, जो हर साल एक बार राशि बदलते हैं, अपने गोचर के दौरान शनि द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि जहां कहीं भी चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, बृहस्पति वहां स्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर इस समय के बदलाव को एक महापरिवर्तन कहा जाए, तो यह मेष राशि के जातकों के लिए बिल्कुल सही होगा। बृहस्पति का यह गोचर एक स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह संकेत देता है कि जैसे शनि की 7.5 के बावजूद बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और इससे आपकी राशि के लिए यह समय एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। अगर आपकी राशि मेष है तो 7.5 का असर शायद आपको उतना महसूस न हो, लेकिन मेष लग्न वाले जातकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यह सही है कि 7.5 पर विचार करना जरूरी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जब गुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, 14 मई 2025 को आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। बृहस्पति का यह गोचर सिर्फ आपके भाग्य को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके 12वें भाव को भी ताकतवर बनाएगा। 3rd हाउस, जो आपकी सोच, निर्णय क्षमता, साहस और पराक्रम को दर्शाता है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि से एक नई दिशा में बदल सकता है। यही हाउस आपके आसपास के लोगों, आपके रिश्तों और आपके नेटवर्क को भी दर्शाता है, जिससे आपके विचार और इरादे और भी स्पष्ट होंगे। यह समय आपके लिए मानसिक रूप से और भी मजबूत बनने, अपनी सोच को सुदृढ़ करने और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करने का है। आपका 3रा भाव यानी 3rd हाउस आपके मानसिक दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। बृहस्पति, जो एक दिव्य ग्रह हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं, अब इस हाउस में गोचर करेंगे। साथ ही वे आपके 12वें हाउस के स्वामी भी हैं, जो आपके आध्यात्मिक और आंतरिक विकास से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति 14 मई 2025 से लेकर मई 2026 तक आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए खास रहेगा। भले ही आपकी 7.5 चल रही हो, बृहस्पति के गोचर से आपको नए सकारात्मक संदेश मिलेंगे। बृहस्पति का स्वभाव हमेशा शुभ होता है और उनकी दृष्टियां, जिनमें 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि शामिल हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगी। इस समय में आप जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनके समाधान के लिए शुभ संकेत मिलेंगे। यह गोचर न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सशक्त करेगा, बल्कि आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपके मन को शांति और संतुष्टि देंगी। जब गुरु बृहस्पति आपके निर्णय लेने वाले क्षेत्र यानी 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो भले ही 7.5 का प्रभाव हो, आपके निर्णय और अधिक स्पष्ट और सटीक होंगे। इस गोचर के दौरान यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई मतभेद या उलझनें थीं, तो बृहस्पति उन्हें सुधारने में मदद करेंगे। इसके अलावा 3rd हाउस सिर्फ आपके मानसिक दृष्टिकोण को ही नहीं,
बल्कि आपके ऑनलाइन संबंधों और छोटी दूरी की यात्राओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे में जो मेष राशि के जातक आईटी या ऑनलाइन क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लिए आने वाला साल बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि और बृहस्पति दोनों ही मजबूत ग्रह हैं और ये दोनों अपने अपने तरीके से असर डालते हैं। जहां शनि स्थिरता और कर्म की ओर प्रेरित करता है, वहीं बृहस्पति ज्ञान और उन्नति का प्रतीक है। सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है और इस गोचर के कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र और निजी जीवन दोनों को संतुलित करेगा। गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी ताकत इतनी विशाल है कि जब वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो सूर्य भी अपनी जगह से थोड़ा डगमगा जाता है। बृहस्पति का प्रभाव जीवनदायिनी और दिव्य होता है और उनका गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। यदि आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं या फिर किसी भी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, टीवी एंकर, ओला उबर ड्राइवर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति हों, तो 14 मई 2025 से आपके लिए एक नया मौका होगा। इस अवधि में बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको ऑनलाइन दुनिया में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है जब आपको अपने व्यवसाय को डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति आपके करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा में मददगार साबित होंगी, खासकर जब वह पंचम दृष्टि से आपके कार्यों को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जो आपके जीवन साथी, साझेदारी और नए रिश्तों से जुड़ा होता है। बृहस्पति का एक्सपेंशन राहु जैसा अचानक और अप्रत्याशित नहीं होता। बृहस्पति का तरीका थोड़ा अलग होता है। राहु का प्रभाव अक्सर विस्फोटक होता है, जैसे कोई घटना जो अचानक हो और फिर बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाए। वहीं शनि और बृहस्पति की प्रकृति धीमी, स्थिर और सटीक होती है। ये दोनों ग्रह जो कुछ देते हैं उसे धीरे धीरे और सतर्कता से देते हैं। शनि और बृहस्पति का तरीका कभी भी जल्दी लेने देने का नहीं होता। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो यह ग्रह उसे समय के साथ और आपके लिए सही तरीके से देते हैं। इसी तरह यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या साझेदारी में कोई नया कदम उठाने का सोच रहे हैं, तो बृहस्पति के गोचर का यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, खासकर यदि आपकी दशा और अंतर्दशा सकारात्मक चल रही हो और आपके लिए शुभ ग्रहों का प्रभाव है। आपकी 7.5 का असर उतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि आपको लगता है। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 को लेकर अक्सर एक तरह का डर होता है, लेकिन यह डर बेबुनियाद हो सकता है। असल में आपकी 7.5 का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके चंद्रमा और शनि की डिग्रियां कितनी हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके चंद्रमा की डिग्रियां ज्यादा हैं और शनि की कम, तो आपको अपनी 7.5 के शुरू होने में कुछ वक्त और लगेगा। वहीं अगर आपके चंद्रमा की डिग्रियां कम और शनि की ज्यादा हैं, तो यह भी हो सकता है कि आपकी 7.5 पहले ही शुरू हो चुकी हो, जबकि आप समझ रहे हैं कि यह 29 मार्च से शुरू हुई। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जन्म कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं, खासकर उन जातकों के लिए जो शुभ ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हैं। यह समय कुछ खास परिवर्तन लेकर आ सकता है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए आने वाला समय खास रहेगा। 14 मई 2025 के बाद गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह उस भाव को अमृत के जैसे पवित्र कर देते हैं। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपको एक मजबूत और स्थिर विवाह के बंधन में बांध सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया व्यापार या साझेदारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। सप्तम भाव केवल विवाह नहीं बल्कि समाज और जनसमूह के साथ आपके संबंधों को भी दिखाता है। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं या बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ने का सोचते हैं
तो बृहस्पति के प्रभाव से आपकी बातों में वजन आएगा और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। इसलिए जो भी आप कहें उसे पूरी सोच समझकर कहें, क्योंकि आपकी शब्दों का असर अब ज्यादा होगा। आने वाले समय में आपकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और लोग न केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। यदि आप किसी नए बिजनेस डील या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के चलते आपको इसका शुभ अवसर मिल सकता है। बृहस्पति, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, अब आपके 3rd हाउस में बैठकर सप्तम दृष्टि डालेंगे। यह दृष्टि आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करेगी, जैसे कि आपकी शिक्षा, लंबी यात्राएं और आपके जीवन में आने वाले नए अवसर। यह नजरिया न केवल आपके भाग्य को बल देगा बल्कि आपके जीवन में नए रास्ते खोलने में भी मदद करेगा। जब बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह का प्रभाव होता है तो हम अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो पहले से तय नहीं होती, लेकिन यह घटनाएं हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से बदलाव लाती हैं। इसलिए यह समय आपके लिए नया अध्याय और नई सफलता का संकेत हो सकता है। कभी-कभी हम बिना कोई खास कोशिश किए, बिना किसी बड़ी मेहनत के भी वो हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, और ऐसा तब होता है जब हमारा भाग्य हमें साथ देता है। अब शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य में रुकावट डाल रही है, लेकिन 14 मई 2025 से जब गुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य को नया मोड़ देगी। शनि ने जो आपके भाग्य को रोका हुआ था, गुरु की नजर पड़ते ही वह अवरोध समाप्त हो जाएगा। अगले 1 साल में आपको अपनी धार्मिक यात्राओं का खास अनुभव हो सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, और शिव मंदिरों की यात्रा भी हो सकती है। यदि पिता के साथ रिश्तों में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो गुरु की कृपा से उसे भी सुधारने का समय आ सकता है। इस बदलाव से न सिर्फ आपके जीवन के कई पहलू बेहतर होंगे बल्कि आपको एक नया अवसर भी मिलेगा। यदि आप अपने पिता के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको न केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों में सुधार मिलेगा, बल्कि यदि विदेश जाने का आपका सपना है तो उनके मार्गदर्शन से यह सपना सच होने की दिशा में कदम बढ़ सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ती है, जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का प्रतीक है। यह भाव न केवल इच्छाओं की पूरी होने का संकेत देता है, बल्कि बृहस्पति की दैवीय बुद्धिमत्ता आपको यह समझाने में मदद करेगी कि सही दिशा में काम करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जबकि बुध आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, बृहस्पति यह समझाने में सक्षम है कि वह काम आपके जीवन के लिए सही है या नहीं। तो इस समय में आपकी नैतिक इच्छाएं और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होंगे, और यह सब आपको बृहस्पति से प्राप्त होने वाली दिव्य बुद्धि से मिलेगा। 14 मई 2025 के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इस समय बृहस्पति आपके बड़े भाई बहनों और आपकी कड़ी मेहनत से जुड़े कार्यों को संवारने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह समय आपके कानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बहुत सी शुभ सूचनाएं आपके पास आएंगी। मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि बृहस्पति, जो एक शुभ ग्रह है, आपके पराक्रम और एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा। इसका मतलब है कि अगले 1 साल में आपको विवाह, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और अन्य शुभ अवसरों से संबंधित सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। हालांकि इन खबरों को हल्के में न लें, क्योंकि जबकि सारे साथी का प्रभाव जारी रहेगा, बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए कई नई संभावनाएं खुलने जा रही हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे वह कमजोर हो, नीच ग्रह हो या शत्रु ग्रहों से प्रभावित हो, तो ऐसे में कुछ साधारण और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। मैं आपको कोई महंगे रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कब बदल जाए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक सस्ता और प्रभावी उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए शुभ है तो आप बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें।
यह न केवल आपके बृहस्पति को बल देगा बल्कि आपके जीवन को भी धीरे धीरे आसान बनाएगा। इसके अलावा बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें। और तीसरी बात, बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाकर आप बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के मार्ग को सरल बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह पाठ लंबा हो सकता है और इसे पूरा करना मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube पर सुन सकते हैं। यह सुनना भी आपके बृहस्पति को सशक्त बनाने में मदद करेगा। खासकर मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी के बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शनि एक ग्रह है और बाकी सभी ग्रह अभी भी आपके पक्ष में हैं, तो कह सकते हैं कि कहानी अभी बाकी है। अगर आप सोचेंगे कि साढ़े साथी आ गई है तो डर जाएंगे, तो फिर आप पहले ही हार मान लेंगे। सोचिए, जैसे एक जहाज को समुद्र में उतरने के बाद लहरों का सामना करना पड़ता है, थपेड़े भी लगते हैं, यह उसकी किस्मत है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमें संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है और फिर मेहनत से जीतना हमारी वास्तविकता है। यही हमारी असली डेस्टिनी है। अगर हम यह सोचकर डर जाएं कि साढ़े साथी आ गई है और अब हमारी दुनिया थम सी गई है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, फल की चिंता करना नहीं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ कई शक्तिशाली ग्रह हैं। आपके मंगल महाराज, जो आपके लग्नेश होते हैं, वे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो घबराने की जगह अपने प्रयासों को और भी मजबूत करें। अगर आपको इस विश्लेषण में कोई मदद मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।